यूपी के फतेहपुर में मकबरा और मंदिर विवाद हंगामे की वजह बन गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाया, विवाद शांत कराया। फतेहपुर एसपी अनूप कुमार के मुताबिक दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेजा गया। इलाके में पुलिस बल तैनात है और हालात काबू में और शांतिपूर्ण है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब हिंदू संगठनों ने मकबरे के हिंदू मंदिर होने का दावा किया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरे में त्रिशूल और कमल के चिन्ह हैं। ये एक मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। पहले हुई थी वार्ता और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई, काफी देर तक आपने भी देखा। जी जी सर। आखिर इस कमेटी की कोई बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। सर यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे जमीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस घटना को लेकर कहा कि स्थिति काबू में है और लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में नियंत्रण में रखा जाएगा। हमने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगा है, फिर हम कुछ कहेंगे और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। है और इस मामले को फिलहाल किसी तरह की कोई हिंसा ना हो उस लिहाज से संभाला जा रहा है। एसपी डीएम बातचीत कर रहे हैं दोनों ही पक्ष से। हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, विस्तार से बताइए, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिशें चल रही हैं, क्या फिलहाल के लिए इस विवाद को थाम लिया गया है? क्या निष्कर्ष निकला अभी तक की समझाइश और बातचीत का? देखिए, बीते एक लंबे समय से जो शहर कोतवाली के अबू नगर इलाके में ये मकबरा स्थित था, इसको मंदिर होने का, ठाकुर जी के मंदिर होने का दावा किया जा रहा था। इसलिए बीते रविवार को बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने ये हिंदू पक्ष से ऐलान किया था कि इस मकबरे में क्योंकि त्रिशूल और फूल के निशान है तो सभी हिंदू कल सुबह यानी कि आज सुबह वहाँ पर चलकर आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की थी कि पूरे मामले की जाँच हम पुरातत्व से कराएंगे, उसके बाद ही इस पर कोई आगे कार्रवाई की जाए। एहतियातन पुलिस फोर्स की पहले से तैनाती की गई थी, लेकिन आज सुबह एकाएक हिंदू पक्ष के सैकड़ों लोग डाक बंगले चौराहे पर इकट्ठा हुए और जब वो मंदिर की मकबरे की ओर बढ़े तो वहां पर दोनों आमने सामने हो गए, जिसके चलते लाठी डंडा और पथराव हुआ। हालांकि वहां पर मौके पर मौजूद फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फिलहाल वहां से हटा दिया है। फिलहाल पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पीएसी की तैनाती की गई है और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान जो विवाद हुआ है उसकी ड्रोन से निगरानी की जा रही है, वीडियोग्राफी कराई गई है। जिन लोगों ने इस तरह की अराजक घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर फिलहाल जो कानून की नियंत्रण में है, जो कानून व्यवस्था है, वहां पर सभी जो इस तरह के अराजक तत्व हैं उन पर नजर रखी जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन दोनों पक्ष अलग अलग दावा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जमीन का विवाद भी सामने आ रहा है। उनका कहना है कि जो ये मकबरा है उस पर करीब 12 से 13 बीघे की जमीन थी, जिसपे अधिकतर जमीन पर प्लॉटिंग की गई है। तो कुल मिलाकर जितने भी तथ्य सामने आ रहे हैं, जो प्रशासन है उस पूरे मामले की जांच का दावा कर रहा है और ये कह रहा है कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से दोनों पक्ष सामने आए हैं उससे आसपास भले ही कानून व्यवस्था नियंत्रण में हो, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको चलते लगातार जो संबंधित क्षेत्र है वहां पर पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना अब नहीं घटने वाली है। कोशिश यही की जा रही है कि सामान्य जन में कानून व्यवस्था का जो राज है उसके प्रति भरोसा जाहिर किया जाए। वहीं दूसरी ओर जो इस तरह की घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनको भी समझा बुझा कर इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लगातार चाहे डीएम हो, एसपी हो, वो दोनों ही पक्षों के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए इस स्थिति पर। जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया।